खेल को बढ़ावा देने के लिए जो जैसे गांव है, सीसरखास गांव है, तो इस गांव के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पंचायती व्यक्ति हैं, उनका कितना सहयोग रहता है? या फिर पहले तो यही बताइए कि इस गांव का कितना सहयोग है पंचायत का? ये गांव का ही सहयोग है, अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता। सरकार हर जगह स्टेडियम, हर गांव में स्टेडियम या फैसिलिटी नहीं दे सकती। हमारे हरियाणा में बहुत गांव हैं, ये पंचायत का ही सहयोग है। इधर 400 मीटर का ट्रैक है जो हरे गांव में शायद ना मिले। दूसरा, इधर अभी जिम हॉल है, ये पंचायत का ही बनाया हुआ है। इसके अंदर एसी भी है, वेट ट्रेन का सामान भी है, पंचायत के सहयोग से ही है ये। अब इधर ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, ये सारा पंचायत का ही सहयोग है। अभी मैं इधर करवा रहा हूँ तो ये जो बैग ये लगे हुए हैं, उन्होंने सरपंच ने और गांव के बुजुर्गों ने अपने अपने तरीके से प्राइवेट मेथड से ये सेट तैयार करके दिया है। अभी यहाँ पर रिंग नहीं था तो पंचायत ने बल्लियाँ और ये प्रोवाइड कराई हमारे को, तो फिर हमने इसका जो है उपयोग किया। ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, तो ये अभी आपके सामने लगे हुए हैं गाड़ियों के टायर। ये इनके घरों में टायर पड़े थे, उन्होंने इकट्ठे करके ला के दिए, फिर हमने यहाँ लगा के उनको इस्तेमाल किया। तो पंचायत का सहयोग गांव के खेल को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस गांव में तो हमारे जितेंद्र जी हैं ओलंपियन, काफ़ी गिनती में भी नहीं आएंगे, इतने उनके पदक हैं और इतने उनके दूसरे देशों के टूर हैं गेम में। वो किस गेम से हैं? वो भी बॉक्सिंग से ही हैं। मतलब करंट सरपंच हैं या फिर किस? नहीं, सरपंच नहीं है, वो रेलवे में चीफ कोच हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर है रेल विभाग में, वो इसी गांव से निकले हैं। और काफ़ी खिलाड़ी हैं जो फौज में भी खेल कोटे से लगे हुए हैं, रेलवे में भी एथलेटिक के, बॉक्सिंग के, ये काफ़ी खिलाड़ी हैं इस गांव के। ये गांव के सहयोग से ही मुमकिन हो पाता है अल्टीमेटली कि इस गांव में जो पंचायत है और बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनका इनिशिएशन है, उनका रोल है, जो कि वो समय समय पर उनको जो देसी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चों को उस दिशा में लेके जाने के लिए सहयोग करते हैं। लेकिन मैं कोच साहब से ना एक दरख्वास्त करूंगा कि ये तो उनको फैसिलिटी मिली है, सहयोग मिला है, लेकिन जिन गाँव में बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही शुरुआत करनी हो, जीरो लेवल से शुरू करनी हो, तो सर उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करोगे कि पंचायत को कैसे सहयोग देना चाहिए? ये शुरुआत के रास्ते से कैसे बच्चों को तैयार किया जा सकता है, कैसे उस मुहिम में लेके आया जा सकता है? पंचायत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पंचायत चाहे तो अपने गाँव में खेल ग्राउंड अपने आप बनाए और फिर खेल विभाग में पंचायत की तरफ से जो इक्विपमेंट है उसके लिए आवेदन दें। सरकार ने आवेदन पहुंचेगा उनके पास, वो सामान देंगे। और गांव में, हर एक गांव में कोई ना कोई खिलाड़ी होता है या कोई डीपी होता है। एक मिनट, रेडी बॉक्स। तो कोई ना कोई होता है, तो पंचायत का काम है उसको वो बोलें कि नए नए बच्चों को कुछ बेसिक सिखा दे, तो वो सिखाएगा तो फिर थोड़ा अच्छा करने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे सारे गांव की रुचि उसमें हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये है, अभी घर में छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, शरीर में नई नई दिमाग फ्रेश होता है, जानने की इच्छा होती है, कुछ करने की भी इच्छा होती है, लेकिन हम उसको घर में रख के उसकी जो इच्छाएं उनको दबा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, तो फिर वो समय कहाँ टाइम पास करेगा? वो या तो कार्टून देखेगा या फ़ोन में गेम खेलेगा। उससे अच्छा है अगर गांव में अगर गेम का माहौल है, कोई पंचायत ने ग्राउंड बना रखा है, तो वो बच्चा वहाँ आएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और जाके खा पी के पढ़ाई करके सो जाएगा। उसको टीवी के लिए और मोबाइल देखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी कि उसका मनोरंजन खेल में हो जाएगा। इस ग्राउंड में आकर जो उसका मनोरंजन होगा उससे उसकी ग्रोथ होगी, नशे से दूर रहेगा, मोबाइल और टीवी से दूर रहेगा। ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इससे पढ़ाई में भी मन लगेगा और बुरी संगतों से दूर होगा और अपना कैरियर भी बनाएगा। तो इसलिए पंचायतों को ये देखना चाहिए कि उस गांव में किस गेम के खिलाड़ियों की रुचि है,
उनके जो गांव में किस गेम के खिलाड़ी नौकरियों में लगे हुए हैं, तो उनसे वे प्रार्थना करें, जैसे वे छुट्टी आते हैं तो छुट्टियों में आके स्टेडियम में कुछ सिखाएं। कभी कोई छुट्टी पर आके सिखाएगा, कभी दूसरा आएगा, या फिर ये भी नहीं है तो स्कूल के में फिजिकल टीचर हर एक में होता है, उसको वो सारी सुविधाएं दें ताकि वो कुछ ना कुछ उधर मन से करा सके। और समय समय के ऊपर प्रतियोगिता, छोटी कामों की, छोटे बच्चों की रेस हैं, लड़कियों की रेस हैं, ये कराते रहे। जैसे कोई पदक जीतेगा उससे दूसरे बच्चों के अंदर भी हौसला आएगा और खुद भी पदक जीतने के लिए उनकी इच्छा बढ़ेगी। तो सब पंचायत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम अगर ये करते रहे, हमारी इधर सरकार आएगी, वो स्टेडियम बना के देगी, तो ही हम ओलंपिक में पदक जीतेंगे। नहीं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे सरकार नहीं करेगी। स्कूल में जाते हैं हम, पहले बोल दें इसको 10th में पास कर दो तो हम एडमिशन कराएं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले हमने उसको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब रिजल्ट आएगा। तो पहले हमने रिजल्ट देने पड़ेंगे। रिजल्ट ये है गांव ग्राउंड बना के दे और फिर बच्चे उधर आने लग जाएं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने अपने घरों से बच्चों को ग्राउंड में लेके आएँ, वॉकिंग कराएं, तो फिर बच्चों को आदत पड़ेगी बाहर निकलने की। तो गांव का सहयोग बहुत ज़रूरी है और हमारे गांव के सहयोग से ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। विजेंद्र है बॉक्सिंग में, रिकॉर्ड बनाया उन्हें, पहला ओलंपिक पदक वो गांव का ही है। ये हमारे जितेंद्र जी हैं, ओलंपियन है, वो भी गांव से ही हैं। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जो गांव से ही निकलकर और ओलंपिक तक पहुँचे। तो गांव ने जब तक मन में ठान के और खेलों की तरफ बढ़ावा नहीं देगा तो नहीं हो सकता। ऐसे गांव में ही पोटेंशियल होता है। बच्चे अच्छा खाते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक होती है, सिर्फ उनको थोड़ा तराशना पड़ता है। तो इसलिए गांव का सरपंच चाहे, गांव के बुजुर्ग चाहें तो सब कुछ संभव है। ये गजब का डेडिकेशन के साथ उन्होंने बताया है कि गांव के पेरेंट्स को भी और खिलाड़ियों को भी, कोच को भी, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को भी, पंचायत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको भी इस चीज़ के प्रति तैयार होना पड़ेगा और पंचायत के लिए, गांव के लिए उस चीज़ को तैयार करके एकजुट होकर ये फैसला करना पड़ेगा। बहुत गजब के डेडिकेटेड पॉइंट बताए हैं। इन्हीं के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये अकेडमी है तो इनके अंदर कितने खिलाड़ी हैं अभी और क्या इनकी पद्धति होती है, तरीका क्या होता है? कुछ एडमिशन होता है, फीस होती है, या कितनी स्ट्रेंथ है? यहाँ अभी खेल विभाग की तरफ से नर्सरी मिली हुई है। उस नर्सरी में सरकार के नियम अनुसार 9 साल से 15 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, सिर्फ ग्राउंड में आकर अभ्यास करने के। और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे, सिर्फ ग्राउंड में आके अभ्यास करने के, चाहे उनके मेडल आए या ना आए। ये सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चे ग्राउंड में आए। ग्राउंड में गांव में काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं। हमारे इसी गांव में मैं उनको बोलता हूँ गम शील्ड लेके आओ, गम शील्ड मात्र 30 रुपये की आती है, लेकिन वो बच्चे लेके नहीं आ सकते। वो बोलते हैं हमारी कपास मंडी में जाके बिकेगी तब लेके आएंगे। जूते फटे हुए पहन के आते हैं, कपड़े फटे हुए पहन के आते हैं कि उनके पास है नहीं, गरीबी है। तो उससे सरकार की स्कीम से 25 बच्चों को पैसे मिलेंगे, उससे उनको थोड़ा सहारा मिलेगा। वो अपना सामान भी ले आएंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। तो उस लालच में कई पैसे के लालच में ग्राउंड तक पहुंचेंगे। कई आना चाहते हैं, उनके पास डाइट की कमी है, उससे भी थोड़ा सहारा मिलेगा। तो इसलिए गांव में ये ज़रूरी है। ये केवल जिस गांव में नर्सरी है, एकेडमी है, केवल उसी गांव के लिए फैसिलिटी है, बाहर का भी किसी स्टूडेंट के लिए? नहीं, उसी के लिए है। जहां सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोच है वहीं ये फैसिलिटी है। अभी कोचों की संख्या कम है, हर गांव में तो कोच प्रोवाइड नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने ये भी कर रखा है, गांव अगर चाहे तो नर्सरी के लिए आवेदन कर दे। 1 मिनट स्टॉप। नर्सरी के लिए आवेदन कर दे कि हम इस गेम की नर्सरी यहाँ
चलाना चाहते हैं तो सरकार उसको इक्विपमेंट देगी और कोच भी देगी। एक कोच जो सरकारी हैं वो इतने अवेलेबल नहीं हो पाते, तो सरकार ने ये किया है जो नेशनल खेले पुराने खिलाड़ी हैं या फिजिकल टीचर हैं जो जॉब नहीं कर रहे उनको अपॉइंट कर देगी और उनको पैसे भी मिलेंगे। तो सरकार ने कर रखा है। सिर्फ ये गाँव के जो सरपंच हैं उनके पुराने जो खिलाड़ी हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। वे जैसे नर्सरी के आवेदन मांगे जाते हैं तब स्टेडियमों से संपर्क रखें। खेल विभाग के जो हर एक जिलों में है रेड बॉक्स, तो वहाँ संपर्क करें, अखबार में भी आती है, और आवेदन कर दें। तो फिर उनको नर्सरियाँ उनका जो चयन करके नियम अनुसार उनका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर 25 बच्चे उनमें छांटे जाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये गांव वाले आवेदन करेंगे तब होगा। और जैसे यहाँ पे एकेडमी है तो इर्द गिर्द के जो गांव हैं, जो पड़ोसी गांव हैं, वहाँ से भी कुछ आते हैं या उनके लिए पाबंदी है या आ सकते हैं? नहीं, यहाँ पूरे हरियाणा से कोई भी आ सकता है। हरियाणा ही नहीं, किसी भी देश के किसी भी कोने से यहाँ आके अभ्यास कर सकता है। सरकार की कोई ये नहीं है कि हरियाणा का ही होना चाहिए या इसी गांव का होना चाहिए। और इधर आते भी हैं, 5-6 लड़के नज़दीक चांग गांव है वहाँ से भी आते हैं, और नज़दीक एक बिहानी महाराजपुर है वहाँ से भी 2-3 लड़कियाँ और लड़के आते हैं। यहाँ भिवानी से भी एक लड़की आती थी लक्ष्मी, उसने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने इधर गांव का और हरियाणा का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा। और जैसे जो खिलाड़ी आते हैं बाहर से आते हैं उनके लिए कुछ रहने के लिए भी फैसिलिटी होती है एकेडमी में? जो अपॉइंट जैसे यहाँ तो पास होगी और है यहाँ पे ऑलरेडी कोच भी हैं, एकेडमी भी है, तो बाहर से आने वाले खिलाड़ी के लिए कुछ रहने की भी फैसिलिटी है या नहीं है? रहने के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अभी जींद से 2-3 लड़कियाँ आई हुई हैं, वो अपने पर्सनल प्रबंध करके यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना खुद का रहने का, खाने का, पीने का अपना खुद करना पड़ेगा। आने वाले समय में अपने इन खिलाड़ियों में से कुछ कितने खिलाड़ियों के लिए उम्मीद है कि कुछ पदक जीत के हमारे पास आएंगे और हमारे गांव का, हमारे एरिया का, क्षेत्र का, हरियाणा का, प्रांत का नाम रोशन करेंगे? अभी जो फिलहाल छोटे बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, इनमें 2-3 बच्चे टैलेंटेड हैं जो बताई हुई चीज़ को उसी टाइम कैच करते हैं। तो उनसे उम्मीद है आने वाले 5-6 साल में वे इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जब मैं अपने गांव में कुछ ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करूं और बच्चों को डेडिकेट करने के लिए मेरे जो गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस गेम के प्रति, क्योंकि आप कोच हैं, तो उनको भी सलाह देने के लिए मैं आपको निमंत्रण आमंत्रण करना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप उस टाइम में आएँ और मेरे गाँव में भी दिशा देने के लिए आप एक हाजिरी लगाएँ। और आपका जैसे संडे का दिन होता है तो शायद वही आपका कीमती समय है, लेकिन मैं अपना गांव के लिए लगाना चाहूँगा। क्या आप सहयोग कर पाएंगे इस चीज़ के लिए? क्यों नहीं करेंगे जी, हम तो चाहते हैं। हमारे अगर बताने मात्र से किसी का गांव में अगर गेम का रुझान होता है, कोई बच्चा ओलंपिक पदक जीत के आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये था सीसरखास गांव में जो महम चौबीसी में आता है, वहाँ के इस गांव की इस पवित्र धरा, क्योंकि इतनी तादाद में जो खिलाड़ी यहाँ पे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने गांव का, अपने समाज का, अपने प्रांत का, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जो जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ऐसा डेडिकेशन हर गाँव में चाहिए। और उसके लिए सहयोग है पंचायत का। पंचायत को आंखें खोलनी चाहिए और नीयत से, नीति से उस चीज़ को तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ऐसे ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट को देखने के लिए आप इस मेरा गांव मेरे स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस नई दिशा को देख सके और अपने बच्चों को, अपने गांव में इस प्रेरणा को जागृत कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धरातल से जुड़े अंदाज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।